हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 317। इसमें हम फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें हैं, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन क्या है कि ये डिफाइंड है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो अपना एक पाथ बना के चलते हैं, तो उसको आप पाथ लाइन कहते हैं। और स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो फ्लो हो रहा है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो उस पार्टिकल का डायरेक्शन, मोशन का, वेलोसिटी का डायरेक्शन को शो करेगा और इसका जो परपेंडिकुलर होगा उस पर जीरो वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ रियल लाइन जो आप इमेजिन कर सकते हैं पाथ फ्लो कर रहा है, और ये जो है इमेजिनरी लाइन है जो आपने टेंजेंट ड्रा करके निकाली है। तो टू पाथ लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, क्रॉस कर सकती हैं पाथ लाइन जो जा रही हैं, और इसमें नहीं एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि टेंजेंट एक दूसरे पर नहीं हो सकता है, दो टेंजेंट एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, इसलिए कांट क्रॉस। थर्ड है टेंजेंट मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल। अगर टेंजेंट क्या है, वो मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल को शो करेगा। एवरी पॉइंट ऑफ लाइन शोज लिक्विड पार्टिकल एंड टेंजेंट शोज द मोशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल का टेंजेंट जो है वो उसका मोशन दिखाता है। पाथ ऑफ वन पार्टिकल एट ए डेफिनिट टाइम इन ए इंटरवल। पाथ ऑफ वन पार्टिकल एट डेफिनिट टाइम इन इंटरवल। पाथ ऑफ मेनी पार्टिकल्स एट ए एनी टाइम। तो किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स का पाथ हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, ये आपके स्ट्रीम लाइन में। तो इसमें स्ट्रीम लाइन एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो इस फ्लो करेगा। इससे क्या है, इमेजिनरी फ्लो में आपके ट्यूब टाइप का भी कंफर्मेशन हो सकता है, इस तरह से कि आपकी ये फ्लो कर रही है इस तरह से, और इसमें एक ट्यूब टाइप का फॉर्मेशन हो सकता है जिसमें पर्टिकुलरली ये आपके पास हो रही हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, यू कैन से स्ट्रीम लाइन, दिस इज पासिंग, और इस तरह से शो कर रहे हैं ट्यूबिकल के फॉर्म में। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या है, डिफरेंट टाइप का फ्लो होते हैं। स्टेडी हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, रोटेशनल एंड इरोटेशनल, कंप्रेसिव एंड इनकंप्रेसिव। स्टेडी एंड अनस्टेडी में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका टाइम के साथ अगर आपका इसका डेंसिटी है, प्रेशर है, वेलोसिटी है और डेंसिटी है, ये चीज़ें अगर टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही हैं तो स्टेडी कहलाएंगे। अगर ये टाइम के साथ मीन्स dp बाई यू कैन से dt t एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नॉट चेंजिंग, तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि ये स्टेडी फ्लो है। डज नॉट चेंज विथ टाइम x0 y0 और z0 में आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि स्टेडी फ्लो है। नाउ स्टेडी फ्लो, प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी एटसेट्रा एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। अगर ऐसा होता है दैट इज dB by dt x0 y0 z0 where x0 y0 z is a fixed point in a fluid flow equals to 0, does not change with time, dp by dt does not change with time and d rho by dt does not change, तो that is called the steady flow। और इसका अपोजिट यदि pb और rho changes with time, then db by dt x0 y0 does not equal to 0, this also does not equal to 0, this is called the unsteady flow। Likewise uniform flow is velocity does not
change with respect to space, that is length of direction of flow. So that is dB by ds, T is a constant equal to 0, that is called the uniform flow. For non-uniform, dB by ds, T constant does not equal to 0. So this way we can define the steady, unsteady, uniform and non-uniform flow. Laminar and turbulent flow. When the flow is in a layer, just like a layer, this is a flowing in this layer. So in making a uniform layer, so this is your laminar flow. If it is up and down, then this is called the turbulent flow. So we have got laminar flow, that is flowing in a layer, in a laminar way. Rotational fluid rotates about its own axis while flowing in a streamline, just like in a bucket or something like that. The bucket in circular form, if it is rotating in own axis also with a streamline, then this is called rotational. And fluid does not rotate its own axis while flowing in a streamline, that is called the irrotational. Irrotational, when the fluid does not rotate its own axis while flowing in a streamline, that is fixed. Compressive flow, that is rho, does not constant. And incompressible flow, that is for the gases and all, and this is for the fluid. You can say some compressive fluid means rho does not is constant. Rayleigh number equal to Rn is equal to rho Vd upon nu. Nu is equal to mu by rho. This is your kinematic viscosity. You can find out. D is dia of pipe, rho is density, B is a velocity which is flowing. So we can always find out the Rayleigh rho Bd upon mu. Rn is less than 2000, so that is called the turbulent flow, and Rn is greater than 4000, that is called turbulent flow. If Rn is between 2 and 4000, then that is called transient flow. So these are the definition for the according to Rayleigh number. Thank you for being with me.